आज के सेशन में हम लोग संख्या पद्धति के पहले सेशन को डिस्कस करेंगे और इसमें बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं, जहां लिखा हुआ एक संख्या है 7029 और इसमें 7 का हमसे जातीय मान पूछा है। कभी भी किसी भी नंबर में आपसे किसी भी संख्या का जातीय मान पूछा जाए, आप अच्छे से याद कर लो, वही आंसर होगा। 7 का जातीय मान पूछा है तो इसका आंसर भी 7 ही होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 9 का जातीय मान पूछा जाता तो 9 होता, 2 का जातीय मान पूछा जाता तो 2 होता। किसी भी संख्या में किसी भी डिजिट का जातीय मान वही अंक होता है जिसका पूछा गया है। यहाँ 7 का पूछा है तो 7 आंसर, 2 का पूछा होता तो 2 आंसर, 9 का पूछा होता तो 9 आंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी हमसे 7 का ही जातीय मान पूछा है और जातीय मान आपने पहले से भी पढ़ रखा है। क्या होता है जातीय मान? जिस भी डिजिट का पूछा गया है वही उसका आंसर होगा। तो 7 का पूछा है, 7 ही इसका आंसर होगा। आगे हमें बिल्कुल भी ये पढ़ना ही नहीं है कि डिजिट किस नंबर पर लिखा हुआ है, यही इसका क्या है आंसर। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, जहां हमसे पूछा गया है इस संख्या में 7 का स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान जो होता है वो ये बताता है हमें कि ये अंक किस स्थान पर लिखा है। आपको सभी के स्थानीय मान बता दे रहे हैं एक प्रश्न में। अगर इस 8 का आपसे कोई स्थानीय मान पूछे तो जितने 8 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इधर जितने भी अंक बचे उतने ही जीरो लगाएंगे। 6 अंक है तो 6 जीरो लगा दो। अगर 8 का स्थानीय मान पूछा जाता तो ये इसका आंसर। 7 का अगर पूछा जा रहा है तो 7 लिखेंगे और 5 जीरो लगाएंगे, क्योंकि इधर 5 अंक बचे हुए हैं। 5 का अगर पूछा जाता तो 5 लिखते और इधर 4 जीरो लगा देते। 6 का पूछा जाता तो 6 लिखते और इधर 3 जीरो लगा देते। इसके तो सब जीरो ही रहेंगे। इसका अगर पूछा जाता तो हम यहाँ पे 2 लिखते और 1 जीरो लगा देते, और 9 का पूछा जाता तो 9 लिख देते। तो किसी भी संख्या का अगर उसमें किसी अंक का स्थानीय मान पूछा जाता है, 7 का पूछा है तो पहले आप 7 लिख लो, और इधर जितने भी डिजिट होते हैं राइट हैंड साइड में उतने ही जीरो लगाने होते हैं। तो 7 के इधर कितने डिजिट थे? 5 थे, तो 5 जीरो लगा के ये अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आपको बस इधर थोड़ा सा संयम बना के बस क्वेश्चन को देखना है। बाकी कंटेंट तो इस तरह से दिया जाएगा कि आप एक बार अगर समझ लेंगे तो दूसरी बार आपको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ना कभी भूलो, बस एक बार केवल मन से इधर नजर बनाए रखो। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है 6 का स्थानीय मान। भाई 6 का अगर स्थानीय मान पूछा है तो ये 6 लिख लेंगे, और इधर कितने अंक बच रहे हैं? 3, तो 3 जीरो लगा दिए। 6000 अपना आंसर हो गया। बस केवल क्वेश्चन को देखो और बस लगाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 16 गुणा 12 माइनस 672 भाग 21 और बराबर में क्वेश्चन मार्क है माइनस 211। हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा बॉडमास नियम लगेगा। जब भी कभी आपको ऐसी स्टेप दिखे जहां गुणा भाग प्लस माइनस ब्रैकेट कई चिन्ह हो, वहां सबसे पहले तो यहाँ पे आपको भाग करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं कहीं पे भी लगी हुई। केवल आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है। 672 को 21 से क्या करना है? भाग करना है। जैसे ही आप 672 को 21 से भाग करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे और बराबर में क्वेश्चन मार्क माइनस 211। इस 21 से देखिए अगर इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 21 तिया 63, यहाँ 67 लिखा है, 4 बचा, 21 दूनी 42। 16 और 12 की अगर गुणा करेंगे, देखिए 12 छंग 72 होता है, 12 एकम 12 और 7 कितना होगा? 19। इधर बचा होगा 32 और बराबर में क्वेश्चन मार्क माइनस 211। 192 में से अगर 32 रुपए कम करेंगे तो कितना बचेगा? ये 0, 160 और बराबर में क्वेश्चन मार्क माइनस 211। अगर ये 211 माइनस का है और हम उठा के इधर लाएंगे तो सीधी सी बात है प्लस होगा 160 रुपए और 211। ये हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी? क्वेश्चन मार्क की। जब इसके लिए आप ऐड करेंगे तो 160 और 211 200 371,
ये अपना आंसर आ जाएगा 371। केवल इस गुणा को विस्तार से कराने का एकमात्र उद्देश्य था कि आपको थोड़ा सा ठीक से समझ में आ जाए। जिन लोगों को गुणा बहुत अच्छी है वो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके अपनी कैलकुलेशन खुद कर लिया करें। बाकी एग्जाम में देखिए आपको यहाँ पहला क्वेश्चन था तो आपको हम यहाँ पे डीपली बता रहे हैं। एग्जाम में आपको डायरेक्टली भाग करके ये गुणा करके सीधे घटाना होता है। ये क्वेश्चन सिर्फ 30 सेकंड से ज्यादा का मोहताज नहीं है, अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो अपना आंसर जो होगा वो चौथा विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जहां लिखा है 475 प्लस 950 का 64%। का मतलब गुणा होता है 64% और बराबर में 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या संख्या लिखी होगी वो हमें बतानी है। इस जीरो से देखिए ये जीरो कैंसिल होगा, अगर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 19 पर जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पर जाएगा और इस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 32 पर जाएगा। इधर बचा होगा 475 और इधर बचा होगा 19 और 32 की अगर गुणा करेंगे 19 दूनी कितना होता है 38 और 19 तिया 57 और 3 हासिल का 60 बराबर में 900 हो गया प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये कितना होगा 8 और 5 13, 7 और 1 8, 6 और 4 10 बराबर में 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। इस 900 को अगर इधर लाएंगे तो सीधी सी बात है ये माइनस होगा। 1083 में से अगर 900 कम कर देंगे तो ये 183 अपना आंसर आ जाएगा। यानी जहां क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है वहां पर 183 लिखा हुआ होना चाहिए, बस ये अपना आंसर। 3842 का 1/2 का मतलब गुणा होता है तो 3842 गुणा 1/2 प्लस ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क का मतलब गुणा 15/100 लिखा है ये और बराबर में लिखा है 2449। इसकी जगह पे आप चाहो तो यहां पर x मान लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना है तो आप x लिख सकते हैं। 2 से देखिए अगर इसे डिवाइड करेंगे 38 जाएगा 19 पर और 42 जाएगा 21 पर, यानी 1921 प्लस इधर बचा होगा ये क्वेश्चन मार्क और 15/100। अगर आप इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आपका ये मन है, और नहीं करना चाहे तो ना करें। 5 से देखिए अगर इसे कैलकुलेट करेंगे 3 पर जाएगा और ये 20 पर, यानी हम कह सकते हैं ये 3/20 लिखा है और बराबर में 2449 लिखा। 1921 को उठा के अगर इधर लाएंगे तो यहां बचेगा क्वेश्चन मार्क और 3/20 बराबर में। देखिए जब इस नंबर को हम यहां लाएंगे ये वाला नंबर हमारा कहां आ चुका होगा, यहां पे आ गया होगा, तो माइनस हो जाएगा। 9 में से अगर 1 कम करेंगे तो 8 बचेगा, 4 में से अगर 2 कम करेंगे 2 बचेगा, इस 4 में से 9 जाएगा नहीं तो 2.5 लेंगे, ये 14 में से 9 कम करेंगे तो यहाँ बचेगा 5। अब इस 3 से देखिए अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 होता है, 2 बचा, ये 22 हो गया, 3 सत्ते 21, यहाँ बचा होगा 1, ये 18, 3 छक 18, 176 और ये 20 अगर यहाँ से हटाएंगे तो गुणा में आ जाएगी, यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो 176 गुणा 20 होगी और ये कितनी होगी 0 ऐसे ही 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 3520। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए जहां लिखा है क्वेश्चन मार्क का 350%, तो 350% ये रहा, ऐसे ही लिखेंगे। भाग लिखेंगे इसके लिए 50 प्लस 248 और बराबर में 591। हमें क्या करना होता है, देखिए का मतलब गुणा है तो ये गुणा कर दी, परसेंटेज को हटाया है, 350% ये 100 बन जाएगा। इससे भाग करना है तो ये 50 जब हटाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क ऐसे ही गुणा। देखिए इस जीरो से ये जीरो अभी आप कैंसिल कर सकते हैं। इसे और अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी हम इसे लिखेंगे 7/2 और 7/2 के लिए 50 से क्या करना है भाग करना है, तो वो 50 यहाँ आ जाएगा।
प्लस क्या बचा होगा 248 और बराबर में 591। इससे देखिए कोई भी संख्या डिवाइड किसी से भी कट नहीं रही। 248 अगर हम यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। देखिए 591 में से 248 कम करना है तो ये 11 में से 8 जाएगा 3 बचा होगा, 8 में से 4 जाएगा 4 बचा होगा और 5 में से 2 जाएगा तो फिर ये 3 बचेगा। इधर बचा होगा क्वेश्चन मार्क गुणा 7/2 गुणा 50 का मतलब 100 ही हो जाएगा। अब इस 7 से देखिए अगर इसे डिवाइड करेंगे अपने तो 7 सत्ते के 7 पंजे 35 ज्यादा हो रहा है, 7 चौक 28 हो जाएगा, 6 बचा, यहाँ आ जाएगा 63, 7 नेम 63। ये 100 अगर यहाँ से हटाएंगे तो गुणा में पहुंचेगा तो जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी वो 49 और 2 जीरो यानी 4900। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बस केवल गुणा करनी है अपने लोगों को। 25 गुणा 3.25 प्लस 50.4 और उसके नीचे 24 से हमें भाग करना है, बराबर में क्वेश्चन मार्क दे रखा। ये दशमलव अगर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक जीरो लग जाएगा। अब इसे आपको कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, भाग तो अपने लोगों ने कर ही दिया है, 4 से बस इसके लिए डिवाइड कर लीजिए, बाकी इन दोनों की गुणा। देखिए इन दोनों की गुणा अगर करेंगे 25 पंजे कितना होता है 125 होगा, 125 का 5 हो गया, हासिल बचा होगा 12, 25 दूनी 50 और 12 कितना होगा 62। अब हासिल बचा होगा 6, 25 तिया 75 और 6 कितना होता है 81। यहाँ 2 के बाद डेसिमल है तो 2 के बाद डेसिमल लगा दिया। इसे अगर अपने लोग 4 से कैलकुलेट करेंगे देखिए तो ये होगा 4 छंग 24। 4 से अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ आ गया 1, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 छंग 24 यानी 126/60 आ जाएगा। इसे थोड़ा सा अगर और कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 6 से तो ये कट ही रहा, 6 दाएंगे कितना होता है 60 और 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 एकम 10 के लिए अगर 21 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 81.25। ये तो चल ही रहा है। इसे अगर 10 से भाग करेंगे 2.1, इसे हम 2 रुपए 10 पैसे कहेंगे तो 81 रुपए 25 पैसे और 2 रुपए 10 पैसे, 81 और 2 83 यानी 83 रुपए 35 पैसे, 83.35 इसका आंसर पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सिर्फ आपके माइंड में थोड़ा सा संयम बना हुआ हो, बाकी इन क्वेश्चनों में सिर्फ बेसिक गुणा भाग होती है और कुछ भी नहीं। सबसे पहले देखिए यहाँ 2 बार भाग का चिन्ह लगा हुआ है तो 1575 के लिए 21 से भाग करेंगे। भाग का चिन्ह अगर आप कभी भी गुणा में बदलते हैं या ये कह लीजिए आप गुणा में लो मत बदलो भाई, उसे भाग करना है तो इसके नीचे 21 लगा दो। अब आप कहेंगे इसी प्रश्न को 5 से भी भाग करना है तो 5 इसके नीचे और लगा दो, बराबर में क्वेश्चन मार्क पे अंडर रूट लगा है और क्या लिखा हुआ है 6 लिखा है, यानी हमें इसकी वैल्यू बतानी है तो ये 6 यहां से हटाएंगे, ये वाला 6 भी यहां आ जाएगा। सबसे पहले इसे काट लीजिए। देखिए 5 से अगर इसे काटेंगे तो 5 तिया कितना होगा 15 और 75 को काटते हैं तो सीधे मालूम आपको 15 आ जाएगा, ये हो गया। इसके लिए देखिए 7 से ये कट रहा है आराम से, 3 से 5 और 1 6, 3 9, 3 से भी कट जाएगा। अगर इसके लिए अपने लोग 3 से देखिए डिवाइड करेंगे तो 7 पर जाएगा और 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 यानी ऊपर बचा होगा 105 और नीचे बचा होगा 7 और ये 6 यहां से हटाएंगे वो यहां आ जाएगा, बराबर में क्वेश्चन मार्क पे अंडर रूट चल रहा है। 7 से अगर इसे काटेंगे देखिए ये 15 पे जाएगा, 15 सत्ते 105, 3 से काटेंगे तो ये 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 5/2 आंसर आ रहा है। लेकिन ये अंडर रूट और हटाना है, अगर अंडर रूट हटाएंगे तो इसका वर्ग कर दो भाई, 5 का वर्ग होता है 25 और 2 का वर्ग होता है 4, 25/4 अपनी वैल्यू किसके बराबर आ रही, क्वेश्चन मार्क के बराबर।
लेकिन आंसर में 25/4 है नहीं, तो 25/4 को अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो इसे कुछ 4 से भाग कर दीजिए, 4 छंग 24। अब बचा होगा 1 पॉइंट लगा के 10, 4 दूनी 8, 6 दशमलव कुछ आंसर आ रहा है। पहला विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि और कोई ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 518 गुणा क्वेश्चन मार्क गुणा 9। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी, तो क्वेश्चन मार्क किसके बराबर होगा? 30 30 30। ये दोनों संख्याएं यहां से हटाएंगे तो ये कहां आ जाएंगी? इसके बटे में आ जाएंगी। बस इसे कैलकुलेट कर लो, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। 9 से इसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 9 तिया कितना होता है? 27। 3 बचा 33 हो गया, 9 तिया 27। 6 बचा 60 हो गया, 9 छक 54। 6 बचा 9 सत्ते 63, और ये 0 ऐसे ही। इसके लिए देखिए 518 से अगर अपने लोग कैंसिल करेंगे तो कितने पे जाएगा? 518 तो 2 से तो जाए, 4 से भी कट रहा है, ये नहीं हो जाएगा, तो 2 से चलिए पहले इसे काट लीजिए। अगर इसे 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 नेम 18। इधर देखिए अगर 2 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, और ये 35। यानी हम ये कह सकते हैं 16,835 के लिए 259 से भाग करो, तब जाके पता लगेगा कि उसमें से कौन सा आंसर ठीक है। तो 16,835 के लिए अगर 259 से भाग एक साइड में करके देखें, ऑप्शन दे देखिए, कहीं कहीं पे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जहां आपको थोड़ी सी मैक्सिमम गुणा भाग करने को मिल सकती है, वो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ शॉर्टकट लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप कहीं यूनिट डिजिट से खेल लेंगे तो भाई लास्ट में 9 है, 9 पंजे 45, 5 आना चाहिए, यानी जो भी ऑप्शन होगा वो या तो ये होगा या फिर ये या ये नहीं होगा। तो बस इतना तो आपका काम चल जाएगा। कितने तक पहाड़ा पड़ेंगे? देखिए 259 लिखा है, हमें 1683 लाना है, तो लगभग कितने 6 बार या 5 बार? देखिए 25 छक 150। अगर अपने लोग मान लीजिए 6 तक पहाड़ा पड़ रहे हैं तो 6 नेम कितना होता है? 54। 6 पंजे 30 और 5 35, 6 दूनी 12 और 3 कितना होगा? 15। यहां से अगर अब देखिए आपने कहा 6 से जब पहाड़ा पड़ गया तो सीधे सीधे 65 पे टिक कर ही दो, बिल्कुल यहाँ चल जाएगा। लेकिन एग्जाम में कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जहां हो सकता है इस टाइप से नहीं चले। यहाँ तो आपने किया और बस पकड़ लिया, हो गया काम। ऐसे टेक्निक आपको एग्जाम में भी लगानी चाहिए। बाकी देखिए कैलकुलेट अगर पूरा करके देखते हैं तो देखिए 13 में से 4 जाएगा, 9 बचा, 7 में से 5 जाएगा 2, और 6 में से 5 जाएगा 1 बचा होगा। ये 5 और उतार लेंगे, अब पहाड़ा 5 तक ही पढ़ना है। 5 नेम 45, 5 पंजे 25, 4 29, 5 दूनी 10 और 2 12। पूरा पूरा देखिए कैंसिल गया, 65 बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन आएगा। यानी इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये जो लिखकर समझाया है यही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या ये वही सेम क्वेश्चन है? सेम नहीं, वैल्यू चेंज है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की हमसे वैल्यू पूछी, तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू होगी 21, 43, 44। ये दोनों संख्याएं अगर यहां से हटाएंगे तो इसके कहां आ जाएंगी? अपॉन में आ जाएंगी। देखिए क्या ये 3 से डिवाइड हो रही? 4 और 4 8 और 3 11 और 4 15, 16 और 2 18। 3 से अगर इसे काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, यहाँ आ गया 1, 3 चौक 12, 1 आ गया, 3 चौक 12, 2 बचे और 3 अट्ठे 24। अब इसके लिए देखिए 900, ये 4 से कट जाएगा क्योंकि इसका भी लास्ट डिजिट देखिए 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, और ये भी अगर इसे 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, यहाँ आ गए 11, 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 नेम 36। इसे 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, इधर आ जाएगा अपना 3, 4 सत्ते 28, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 दूनी 8। अब यहां पे आप फिर फंस जाएंगे। 17,862 को 229 से अगर भाग करेंगे तो क्या आना चाहिए? बस यूनिट डिजिट एकमात्र तरीका है। हम ये कह सकते हैं कि 229 में कितने से गुणा करें कि
इतना आ जाए तो आप कहेंगे 9 लिखा है। 8 से अगर गुणा अंतिम इकाई के अंक से चेक कीजिए, 9 अट्ठे 72 होता है, 2 दिख रहा है। तो ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 8 लिखा हुआ है। बाकी आप अगर देखिए भाग करके यहाँ देखेंगे, ये तरीका देखिए ऐसे पकड़ा कीजिए एग्जाम में, तो आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत होगी। ये कितने पे जा रहा है, 7 बार अगर इसे देंगे, देखिए 7 7 नेम 63 हो गया, 7 दूनी 14, 6 20 हो गया, और 7 दूनी 14 और 2 16 हो गया। 6 में से 3 बचा, 8 बचा, 1 बचा, 2 उतार लीजिए। अब 8 बार अगर देंगे तो 8 नेम 72, 8 दूनी 16 और 7 23, 8 दूनी 16 और 2 18, पूरा पूरा जा रहा है 78, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप यूनिट डिजिट का यूज अगर कर रहे हैं तो आप महंगा चालान देने से बच जाएंगे। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 5 अंक वाली एक संख्या है 247 XY। ये संख्या 3 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है। अगर कोई संख्या 3 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है, तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं वो संख्या उनके लासा के बराबर जो संख्या होगी उससे भी कटेगी। 3, 7 और 11 इनका लासा क्या होगा, प्राइम नंबर है, तो सबकी गुणा कर दीजिए। 11 सत्ते 77 और 3 की गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 और 2 23, 231 से भी ये कट रही होगी। अगर यहाँ कुछ ये कह दें कि ये संख्या जो सबसे बड़ी हो सकती है, एक्स वाई की सबसे बड़ी वैल्यू ये यहाँ पे हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, तो ये संख्या भी अपनी इससे कटनी चाहिए। तो देख रहे हैं इसके लिए भाई, क्या ये संख्या 231 से कट रही है? अगर 231 से काटेंगे तो 231 एकम 231, इधर 6 बचा, इधर 1, 9 उतार लो और 0 लगा के ये वाला 9 उतार लो। कितने बार दे देंगे, देखिए 7 बार अगर इसे देंगे, 7 एकम 7, ये आ जाएगा अपना 7 तियां 21 और 7 दूनी 14 और 2 16। इसे घटाएंगे तो ये बचा होगा 2 और ये बचा होगा 8, यानी 82 यहाँ पे हमारा शेषफल बच रहा है। तो हम यही तो कह सकते हैं कि जो संख्या लिखी है ये तब 231 से कटती जब यहाँ से हम 82 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो जैसे ही 82 कम करेंगे तो ये जो संख्या बचेगी वो 24, 9 में से 7 2 कम करेंगे 7, 8 में से 7 कम करेंगे 1 और ये 7, ऐसे 247 XY जो लिखा है वो ये संख्या होगी। और ये का मतलब है x की जगह देखिए ये x लिखा है और यहाँ x की जगह 1 लिखा है, यानी x का मान 1 होगा। यहाँ y लिखा है और यहाँ y की जगह 7 है, तो y की जगह 7 लिखा होगा। ये तरीका सबसे अच्छा है। अपने लोगों से वैल्यू किसकी पूछी है, 2y माइनस 8x। भाई y की जगह जैसे ही यहाँ 7 लगाएंगे तो 2 गुणा 7 हो जाएगा, x की जगह यहाँ 1 लगाएंगे, ये लिखा है 14 और ये लिखा है 8। 14 में से अगर 8 कम करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 6। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है दो संख्याओं का अंतर 1280 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से अगर विभाजित करते हैं तो भागफल 7 और शेषफल 50 आता है। देखिए एक तो संख्या है बड़ी संख्या और एक संख्या है छोटी संख्या। हम मान ले रहे हैं बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है x माइनस y, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 1280 है। एक समीकरण तो अपना ये बन गया, यानी जो भी आंसर होगा, पूछा क्या है, बड़ी संख्या का मान पूछा है, तो 1280 से ज्यादा ही आंसर आना चाहिए। फिर इन्होंने कहा है अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करें तो बड़ी संख्या x है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 22 से भाग कर रहे हैं। तो भागफल कितना बच रहा है, 7 बच रहा है और शेषफल कितना बच रहा है, भाग करने के बाद 50 बच रहा है। यहाँ पे अगर अपने लोग भाज्य और भाजक का नियम लगाएंगे तो जो x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी वो कितनी होगी, x बराबर इसकी और इसकी गुणा करेंगे यानी 7y प्लस 50 हो जाएगी। जैसे ही हम लोग x की वैल्यू ये वाली यहाँ लगा देंगे
तो 7 माइनस प्लस 50 माइनस बाई बराबर 1280 हो जाएगा। 7 में से 1 कम करेंगे तो ये 6 बचेगा, और 50 उठा के अगर इधर लाएंगे तो कम कर देंगे, ये 1230 बचेगा। इस 6 से देखिए अगर इसे कैंसिल करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी 205 हो गया बाई का मान। जैसे ही ये 205 हम यहां लगा देंगे बाई की जगह, हमें बड़ी संख्या की वैल्यू पता लग जाएगी। 7 गुणा 205 प्लस 50, 7 और 205 की गुणा होती है 1435, और 50 ये बन जाएगा 1485। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 3 अंकों वाली संख्याएं ABC, CAB और BCA का योगफल इनमें से किससे विभाज्य नहीं है। देखिए एक संख्या है ABC, इसे आप पहले छोड़िए, अगर मैं आपसे कहूं 329 लिखा है, इसे आप कैसे बिल्कुल बच्चों की तरह समझो, कहेंगे पहले 300 लिखा है, फिर 20 लिखा है, फिर 9 लिखा है, यही तो 329 बन रहा है। तो एक संख्या ABC है, दूसरी संख्या CAB है, और तीसरी संख्या BCA है। इनमें आपसे कोई पूछे ये तीनों का योगफल किससे नहीं कट रहा है, तो तीनों को आपको जोड़कर बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये जो लिखा है इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के, ये सैकड़ा के। तो ये जो A लिखा है इसे हम कह सकते हैं ये 100A है, ये दहाई पर है तो ये 10B है, ये C ऐसे ही, ये पहली संख्या। दूसरी में कहेंगे ये 100C क्योंकि सैकड़ा के स्थान पर है, ये 10A, और ये B ऐसे ही इकाई के स्थान पर है, तोड़कर लिख रहे हैं। इसके लिए लिखेंगे ये अपने लोग 100B प्लस 10C प्लस A। जब इसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 1A ये है, 10 ये और 100 ये, 111A हो जाएंगे। इसी तरह से ये B अगर जोड़ेंगे तो 111B हो जाएगी, और C अगर जोड़ेंगे तो 111C। यहां से 111 अगर कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B प्लस C आ जाएगा। 111 देखिए क्या लिख सकते हैं इसके लिए, 3 से, ये 3 के फैक्टर में आ जाएगा क्योंकि 1 2 3 अंकों का जोड़ 3 है, तो 3 से ये संख्या कट रही होगी। 111 का मतलब हो गया 3 3 9, 2 बचे, 3 7 21, यानी 3 गुणा 37 गुणा A प्लस B प्लस C। तो वो जो संख्या थी उसका योगफल इतना आ रहा है। इतना का मतलब 3 से भी कट रहा है, इससे कट रहा है, 37 से भी कट रहा है, ठीक है, A प्लस B प्लस C से भी कट रहा है, 31 से नहीं कट रहा होगा। तो वो 3 अंकों की कोई अगर ऐसी संख्या है, वो 3 37 A प्लस B प्लस C से कट रही है, केवल 31 से नहीं कट रहा होगा उसका योगफल। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में जरूर देखेंगे, तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा x y z को अगर 31 से भाग किया जाए तो 17 24 और 27 बचता है। तो इसे अगर 31 से भाग करें तो शेषफल कितना बचेगा। तो देखिए एक संख्या अगर कोई सी है, मैं मान लो आपसे कहूं इसके लिए अगर 31 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल हमारा दे रखा है यहाँ पे 17 बचता है। तो भाग कहां तक किया होगा, अरे भाई कहीं तक ना कर लो, तो हम तो 1 तक मान लेंगे। x की अगर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो निश्चित रूप से वो 31 का फैक्टर होगी और 17 उसमें जोड़ा जाएगा। तो यहां से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो हम ये कह सकते हैं कि 31 के 1 का गुणज होगा। अब आप कहें 2 का गुणज क्यों नहीं कर रहे हैं, अरे 2 से गुणा कर देंगे तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और 17 इसमें जोड़ दे रहे हैं। 31 एकम 31 और 17 रुपए जब जोड़ेंगे तो x की वैल्यू 48 है। अगर 31 में 2 से गुणा करेंगे और फिर 17 जोड़ रहे हैं तब भी आपका आंसर यहाँ बड़ा बन जाएगा। बस गुणा भाग आपको ज्यादा करनी पड़ेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाई की जो वैल्यू होगी, हम मान ले रहे हैं भाई 31 से कट रही तो एक ही बार में काट रहे होंगे, और शेषफल 24 बच रहा है, तो 31 एकम 31 और 24 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 55। अगर z की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 31 एकम 31 और 27 शेषफल बच रहा है, यानी ये 3 और बढ़ा देंगे 58 हो जाएगी। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, 4x माइनस 2y
प्लस 3z। तो 4x का मतलब हो गया 48, 2y का मतलब हो गया 55, 3z का मतलब हो गया 58। इसे कैलकुलेट करेंगे 48 और 4 की अगर गुणा करेंगे तो ये 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19। 55 दूनी कितना होता है 110, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15 और 2 17, 192 और ये 110 ये, तो इसे कम करेंगे 192 ये रहा 110। अगर 192 में से 110 कम करेंगे तो यहाँ बचा होगा 82। 82 रुपए में 174 रुपए जब जोड़ेंगे, 4 और 2 6 हो गया, 8 7 15 और 1 और 1 2, 256 के लिए अगर 31 से भाग करेंगे, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है उसे 31 से भाग करना है, तो इसे 31 से अगर भाग करेंगे तो कितना शेषफल बच रहा है, 8 बार जा रहा है, 8 एकम 8 और 8 तियां 24, ये अपना बचा होगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 शेषफल बच रहा है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11, 13 और 7 से कट रही। कोई संख्या अगर इन तीनों संख्याओं से अलग अलग डिविजिबल है तो इसका मतलब इनके लासा से भी डिविजिबल होगी, और इनका जो लासा होगा वो कितना होगा, 7 और 13 की गुणा अगर करेंगे तो 91, और 91 में अगर 11 से गुणा करेंगे, 11 एकम 11, 11 99 और 100, 1001, और 1001 से वही संख्या कटती है जो इस टाइप की लिखी हो, ABC ABC। ये आपको अच्छे से पहचान होनी चाहिए, यानी सेम जो डिजिट यहां लिखे वही यहां होने चाहिए। तो 259 259 बिल्कुल सेम डिजिट मिल गए, ये संख्या 1001 से डिविजिबल है। अब आप कहें हमसे तो 11 से पूछा है, तो भैया 11 से तो होगी होगी, 13 से भी होगी होगी, 7 से भी होगी, क्योंकि 1001 इन्हीं तीन संख्याओं से तो मिलके बना है। हम 3 बार किसी सवाल को चेक ना करें, उससे अच्छा इनका लासा ले ले, तो एक ही बार में हमें पता लग जाता है बस। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 6 अंकों की एक संख्या है 479XYZ। ये संख्या 11 से भी कट रही है, 13 से भी कट रही है और 7 से भी। अगर कोई संख्या 7, 11, 13 से अलग अलग डिविजिबल है तो वो इनके लासा, कितना इनका लासा आएगा, 13 सत्ते 91, और 91 में अगर 11 से गुणा करेंगे 1001 से भी डिवाइड होगी। और 1001 से जो संख्याएं डिवाइड होती हैं वो वही होती हैं, जैसे शुरू में 3 डिजिट ना वैसे ही यहां होने चाहिए। यानी ये जो संख्या होगी वो अपनी कुछ ऐसी होगी, 479 479। तो हम कह सकते हैं जो x की वैल्यू है वो 4, y की 7 और z की 9। हमसे पूछा किसका मान है, y प्लस z भाग x का मान। तो y की जगह पे लगा देंगे 7 और z की जगह लगाएंगे 9 और x की जगह लगा देंगे 4। 7 और 9 कितना होता है 16, और 16 को अगर 4 से भाग करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 4। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 6 अंकों वाली वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पे शेषफल 8 आना चाहिए। देखिए सबसे पहले 6 अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या आप बताओ, तो आप कहेंगे भाई वो संख्या 6 अंकों की ये होगी, 6 बार 9 लिख दो। बहुत छोटे से बच्चे से पूछोगे वो भी यही संख्या बताएगा। फिर इन्होंने कहा है अगर इस संख्या को हम 12 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ रहा है 8, ठीक है। 15 से अगर भाग करेंगे तो शेषफल आ रहा है 11। 16 से करेंगे तो आ रहा है, 16 से नहीं फिर यहाँ पे 20 से करना है। ये देखिए 12 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 से भाग करने पे यहाँ शेषफल आ रहा है 16, और 20 के बाद 24 से भाग कर रहे हैं तो आ रहा है 20, और 24 के बाद अगर 30 से भाग कर रहे हैं तो आ रहा है 26। तो यहाँ शेषफल सभी कंडीशन में 4 बच रहा है। देखिए अंतर इनका कितना आ रहा है 4। तो सवाल बहुत इजी बन गया है, इनसे हम भाग कर रहे हैं। अरे भाई इतनी संख्याओं से भाग क्यों करके देख रहे हो, किसने कहा,
तो आप क्या करेंगे, इन संख्याओं का एक सबका बाप निकाल लो कि ऐसी संख्या जो इन सबका बाप हो। बाप का मतलब इनका लासा निकाल लो। 12, 15, 20, 24, 30 का लासा निकालेंगे। 12, 15, 20, 24, 30। इसका देखिए अगर लासा निकालेंगे, 2 से काटेंगे 6 पर, 15 ऐसे ही, ये 10 पर, ये 12 पर, ये 15 पर। फिर देखिए 2 से काटेंगे 3 पर, ये ऐसे ही 15, ये 5, ये 6, ये 15 ऐसे ही। फिर 2 से काटेंगे तो 3 ऐसे ही, 15 ऐसे ही, 5 ऐसे ही, ये 3 पर, ये 15 पर। 3 से काटेंगे तो 1, 5, 5, 1, 5। अब इसके लिए अगर 5 से काटेंगे तो 5, 1, सब 1 1 बन जाएगा और यही अपना लासा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीया 24, 24 पंजे 120। यानी इनका जो लासा निकल कर आएगा वो 120 आ जाएगा। किन संख्याओं का? इनका। हमने क्या निकाल लिया है? लासा। अब हम क्या करेंगे, इस 120 से ही इसे भाग करके देख रहे हैं कि भाई 120 से अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा। तो जब इस संख्या के लिए 120 से भाग करेंगे, 900, ये 6 बार 9 लिखा हुआ है, इसे हम कितने से भाग करेंगे? 120 से भाग करके देखेंगे। जब 120 से भाग करेंगे तो 120 का पहाड़ा कहां तक पढ़े कि 999 आ जाए। 8 तक पढ़ ले रहे हैं, देखिए 8 तक पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 0, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, 960 बचा। इधर बचा होगा 9 और इधर बचा होगा 3। इस 9 को और उतार लेंगे तो 3 तक पहाड़ा पड़ेंगे, तो 12 तिया 36 हो गया। दोबारा से 9 बचा, यहाँ 3। इस 9 को उतारेंगे तो फिर 3 तक पहाड़ा पड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 360। फिर पहाड़ा पड़ेंगे तो ये बना होगा 39 और इस 9 को उतारेंगे तो 12 तिया 36। यानी हम कह सकते हैं यहाँ जो हमें शेषफल मिल रहा है वो 39 शेष बच रहा है। यही तो है। अब वही 39 शेष से तो 39 रुपए यहां से कम कर दो, तभी तो अपने लोगों को संख्या मिल जाएगी। तो जो संख्या 900, ये 6 बार 9 लिखा है, ये आप कहेंगे नहीं होना चाहिए, यहां से 39 कम कर दो। जब 39 कम करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा कुछ वो ये आ जाएगा 960। अब यहाँ पे 960 तभी सही था जब कुछ शेषफल ना बचता हो, क्योंकि शेषफल हर बार में इनकी गैपिंग कितनी है? 4। तो 4 यहां से और माइनस करेंगे तब जाके अपना सही आंसर आएगा। जो 60 लिखा है वहां 56 लिखा हुआ होगा, ये अपना आंसर आ जाएगा 56। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। केवल आपसे पूछा जाता कि 12, 15, 20, 24, 30 से विभाज्य होने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो इतनी बार हम विभाज्यता चेक ना करके इन सबका बाप निकाल लिया 120। 120 से डिविजिबिलिटी चेक करते, और 120 से जब हम इस संख्या को भाग कर रहे हैं, क्योंकि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है। अब आप कहें हम तो 12 से करके देख लेते, तो आपको बहुत बार प्रोसेस करना पड़ेगा। इसीलिए अपने लोगों ने सिर्फ इनका लासा पता किया। इतना प्रोसेस क्या बता रहा है आपको कि आप बहुत लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए आपने 12, 15, 20, 24, 30, ये 120 है तो 120 पता किया है। 120 से भाग जब इस संख्या को कर रहे हैं तो अपने लोगों को पता लगा कि 39 शेष बच रहा है। यानी अगर 39 शेष नहीं बचता होता तो ये संख्या पूरी पूरी विभाजित थी। तो वही 39 हम यहाँ से कम करेंगे, और 39 कम करने के बाद जो संख्या मिल रही है वो 120 से डिविजिबल है। 120 का मतलब 12 से है, 15 से है, 20 से है, 24 से है, 30 से है, लेकिन कुछ शेषफल नहीं बचना चाहिए। यहाँ पे शेषफल भी बच रहे हैं, तो ये सभी का डिफरेंस समान है, यानी 4। जब हम 4 यहाँ से माइनस करेंगे तो अपने लोगों को ये सही संख्या मिलेगी 9,99,956। तो इस तरह से आज के सेशन में अपने लोगों ने संख्या पद्धति के बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक के प्रश्न किए हैं। आपको अगले सेशन में अभी इसके कुछ और भी प्रश्न मिलेंगे। बाकी इस पूरे सेशन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और कमेंट सेशन में ये जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां पर आपको ये पूरी PDF फाइल सॉल्यूशन सहित मिल जाएगी। थैंक यू।